हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और यूपी बोर्ड क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से टेंस आपका एक पार्ट है जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो आज हम टेंस की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और उस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला पार्ट टेंस का, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट मीन्स जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो आज इसको पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को भी कवर करेंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं इसके कुछ रूल्स। और रूल क्या है, देखिए, टेंस जो आपका है वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ओके, अब जब आप प्रेजेंट के अंदर जाएंगे तो प्रेजेंट भी आपको 4 पार्ट में मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो आइए देखते हैं, जैसे आप या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए या इसी को आप सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है सबसे पहले देखेंगे। तो जो पहचान है इसकी, वाक्य के अंत में ता, नहीं दिख रहा, वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद है, हूँ शब्द आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो क्या हो गया, रटी रटाई चीज़ें हो गई। आप इसमें कैच क्या करेंगे, कैसे कैच करेंगे कि ये कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं है। इसमें हैबिट दिखाई जाती है, हैबिट की बातें होती है। वह जाता है, पिताजी ऑफिस जाते हैं, मैं खाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, वे लोग खेलते हैं। ये क्या है, ये उनका डेली रूटीन है। अक्सर वो इस काम को करते हैं या डेली करते हैं, इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। या तो हैबिट होगा या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का क्या मतलब, जो प्राकृतिक ने बना दी है वो होना ही होना है, अब उसमें बदलाव नहीं होना है, उसे भी हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें कुछ रूल्स हैं। देखिए, रूल नंबर 1, चाहे पहले आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं इसको बनाने के लिए, उसके बाद V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का बेस फॉर्म, दोनों में से कुछ भी आप कहिए। ठीक है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप S या ES को ऐड करते हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखिए या कॉम्प्लीमेंट लिखिए। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर आपको फॉलो करने हैं। अब इसमें कुछ रूल्स बने हैं। जैसे क्या रूल्स बने हैं, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की। अगर आपका सब्जेक्ट I, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल फॉर्म का हो, प्लूरल फॉर्म से कहने का मतलब, जैसे 2 नाम एक साथ दे दिया, राम और श्याम, सीता और गीता, पीपल, जर्नलिस्ट। ठीक है, तो उस समय आप क्या करेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर दिया है इसको अगर आप बना रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, तो उस समय आप V1 में S या ES ऐड नहीं करेंगे। मतलब कैसे फॉलो हो जाएगा, सबसे पहले इस तरीके से आप सब्जेक्ट उठाएंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को आप ले लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से फॉलो होगा। ठीक, अब देखिए रूल नंबर 2। जो रूल नंबर 2 है ना, ये स्टूडेंट्स 1 था। रूल नंबर 2 में क्या होगा, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी,
इट या सिंगुलर फॉर्म का हो। ठीक है, तो उस समय आप किस रूल को फॉलो करेंगे? उस समय आप बनाएंगे जो आपका ये पहला रूल था ना, ये इस रूल को फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ES जोड़ेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे या कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको दिमाग में ये डाउट हो कि कॉम्प्लीमेंट क्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं इस पर आपको वीडियो ज़रूर बना के दूँगी। ठीक है वैसे मैं आशा या उम्मीद करती हूँ कि आप क्लास 10th ग्रेड के स्टूडेंट हैं तो कॉम्प्लीमेंट आपको डेफिनेटली पता होगा। तो ये तो था स्ट्रक्चर्स, कुछ रूल्स जिसके बेस पर हम आगे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं कि किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। इसमें भी 4 पार्ट हैं। अभी हम ये जो बात कर रहे हैं ये ओनली पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं पॉजिटिव को और बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले दिया है, आइए स्ट्रक्चर में यहाँ भी लिख दो। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर जो आपका होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर V1 प्लस S या ES, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कट जा रहा है थोड़ा, चलिए। तो सबसे पहले मैंने उठाया है, राम आपसे पूछता है। अब सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले वर्ब के पास चलते हैं। वर्ब मतलब काम। इस सेंटेंस के अंदर आप देख पा रहे होंगे काम क्या हो रहा है, पूछने का। तो ये जो पूछना है ना, ये आपका वर्ब है। अब ये पूछने का काम कौन कर रहा है, कौन पूछता है, तो राम पूछता है। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। राम पूछता है, क्या पूछता है, नहीं दिया है। कब पूछता है, नहीं दिया है। किससे पूछता है, आपसे। तो ये आपसे जो हो गया ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये यूँ कहें कि आप कॉम्प्लीमेंट भी मान लीजिए। अभी आप अगर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको इस पर सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक, तो आइए सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा ये बोल रहा है कि उठाइए, तो सब्जेक्ट राम है, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर एग्जाम्पल है, तो ये हमने ले लिया राम। अभी पीछे हमने देखा था कि अगर ही शी इट या कोई सिंगुलर फॉर्म का एग्जाम्पल हो तो ये सिंगुलर फॉर्म का हमारा सब्जेक्ट है। तो अब इसके बाद बोल रहा है कि V1 उठा लीजिए, यानी पूछना। पूछना हमारा वर्ब है आस्क, और इसमें S या ES जोड़ेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो यहाँ पे S हो जाएगा, राम आस्क्स। ठीक है, और राम पूछता है किससे, ये ऑब्जेक्ट हमारा है। अब ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट हमें लेना है, तो हमसे आस्क्स, नहीं सॉरी आपसे, तो यू टू यू। ओके, अगर आपको डाउट है कि ये क्यों टू लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इस पर वीडियो डिटेल बना दूंगी। ओके, अब देखिए नंबर 2 में जो लिया मैंने उठाया है, वे लोग मोहन के साथ पढ़ते हैं। फिर से हमें सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत है, तो सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना होगा कि वर्ब के पास चलना है। वर्ब मतलब काम। काम इसमें क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो ये पढ़ना जो है हमारा वर्ब है। ओके, अब ये कौन पढ़ता है सवाल पूछेंगे, तो कौन पढ़ता है, तो ये वे लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गए, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, वे लोग पढ़ते हैं। हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया और वर्ब ढूंढ लिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ढूंढने की ज़रूरत है हमें। तो वे लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं नहीं पता, कब पढ़ते हैं नहीं पता, किसके साथ पढ़ते हैं, तो ये मोहन के साथ। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट दे, वे लोग इट मीन्स दे, तो ये हमने दे ले लिया। उसके बाद वर्ब, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो दे रीड या स्टडी। स्टडी यहाँ लगाते हैं क्योंकि अगर किताब, कोई पेपर, कोई वैसा दिया होता है कि खोल कर के कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, बुक वगैरह, तो हम बनाते हैं यहाँ पे रीड। ऐसे ये अध्ययन है, स्टडी यहाँ पे इस टाइप को अध्ययन कहते हैं।
तो इसलिए हमने यहाँ स्टडी लिया, दे स्टडी, वे लोग पढ़ते हैं। किसके साथ, पहले साथ का ले लीजिए, तो ये विथ, किसके साथ, तो मोहन के साथ, तो ये हो गया हमारा मोहन। क्लियर। अब एक और सेंटेंस है, इसको भी ज़रा देखते हैं। क्या दिया है, मैं बाज़ार से सब्जी लाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना था, स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर क्या दिया यहाँ पे, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो आइए सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें जाना कहाँ पड़ेगा, वर्ब के पास। वर्ब क्या है, लाना। तो ये हमारा वर्ब है, और इस वर्ब को कौन करता है, कौन लाता है, तो ये मैं। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, मैं लाता हूँ। क्या लाता हूँ, तो सब्जी लाता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1। ओके। कहाँ से लाता हूँ, कब लाता हूँ नहीं दिया है, कैसे लाता हूँ नहीं दिया है, बट कहाँ से लाता हूँ, तो बाज़ार से लाता हूँ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। तो सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट लिखना था, तो हमने ले लिया आई, हमें पता चल गया। अब आई के साथ उसके बाद क्या लेना है, हमें वर्ब लेना है। तो वर्ब हमारा लाना है, लाना का इंग्लिश ब्रिंग। देन आई ब्रिंग, मैं लाता हूँ। ऐसे ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। हमने रूल नंबर 2 में देखा था कि हमारा अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल फॉर्म का एग्जाम्पल होगा तो हम एस या यस नहीं जोड़ेंगे। सो यहाँ ब्रिंग छोड़ देंगे। आई ब्रिंग, इट मीन्स मैं लाता हूँ। क्या लाता हूँ, तो सब्जी। आई ब्रिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, आई ब्रिंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जी लाता हूँ। कहाँ से लाता हूँ, तो बाज़ार से, फ्रॉम मार्केट। ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का जो पॉजिटिव था ना पार्ट, या मैं लिखना भूल गई, ये हमने पॉजिटिव सेंटेंस को कवर किया। ओके, होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। अगर फिर भी नहीं क्लियर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अब नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव में भी कुछ चीज़ें हैं, आइए इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका नेगेटिव सेंटेंस हम जा रहे पढ़ने। ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता है, डू या डज, प्लस नॉट तो रहेगा ही सब में। ठीक है। अब इसमें अगर फिर से देखते हैं रूल नंबर 1, अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे या फिर प्लूरल फॉर्म का हो, क्या हो, प्लूरल फॉर्म का हो, तो आप उसके साथ टू नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 2, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर फॉर्म का हो, तो उसके साथ आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके बाद डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स को कवर करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। आइए मैं यहाँ भी आपको स्ट्रक्चर लिख देती हूँ ताकि बनाने में आसानी हो। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, फिर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। चलिए इसके बेस पे ये बनाते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं बाज़ार से सब्जी नहीं लाता हूँ। काम क्या हो रहा है, नहीं लाने का, तो ये वर्ब है। इसको कर कौन रहा है, मैं,
तो ये आपका सब्जेक्ट है। मैं नहीं लाता हूँ क्या, तो सब्जी। ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। कहाँ से, तो बाज़ार से। ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। इट मीन ये कॉम्प्लीमेंट है, पूरक शब्द है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे अकॉर्डिंग टू ये स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट आपका आई है, आई। उसके बाद डू या डज। आई के साथ क्या देखा हमने रूल में, डू। उसके बाद नॉट, तो हमने उठा लिया नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद क्या है, लाना, वर्ब लेना है हमें, लाना। तो आई डू नॉट ब्रिंग, मैं नहीं लाता हूँ। क्या नहीं लाता हूँ, सब्जी। तो ये वेजिटेबल्स। कहाँ से नहीं लाता हूँ, बाज़ार से। देन फ्रॉम मार्केट। ठीक, अब अगला एक और दिया है, देखिए। नाई शाम में बाल नहीं काटता है। काम क्या हो रहा है, वर्ब ढूंढना है। वर्ब से पहले चलो ढूंढ लेते हैं, सॉरी सब्जेक्ट पहले ढूंढना है, तो पहले जाना पड़ेगा सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें वर्ब के पास। वर्ब क्या है, काटना। तो ये कौन नहीं काटता है, कौन भाई, तो नाई। तो नाई हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट निकाल लिया, वर्ब को निकाल दिया। तो क्या नहीं काटता है, तो बाल नहीं काटता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। और कहाँ नहीं काटता है, नहीं दिया है। कब नहीं काटता है, ये दिया है कि शाम में। तो ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। ठीक, तो नाई को लिखते हैं द बार्बर। स्टूडेंट्स, ये आपके दिमाग में आ रहा हो कि द कहाँ कहाँ से आ गया, ये आर्टिकल है। अगर आपको नहीं पता प्लीज़ कमेंट में बताएं, आगे आने वाले वीडियो में वैसे भी मैं इस पर कवर करूँगी। ठीक है, द बार्बर। अब ये थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डस। ठीक है, द बार्बर डज नॉट, क्या नहीं करता है, काटता नहीं है। इसके बाद वर्ब हमें लेना है। देन द बार्बर डज नॉट कट, नाई नहीं काटता है। क्या नहीं काटता है, तो बाल। तो हेयर कब, शाम में। इन द इवनिंग या एट इवनिंग, चलिए इन द इवनिंग ले लेते हैं, इन द इवनिंग। ठीक है, या इसी को आप एट इवनिंग भी लिख सकते थे। अगर आपको इन द इवनिंग या एट इवनिंग का डिफरेंसेस नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। ओके, मैं इस पर आपको डिटेल वीडियोस बना करके दूंगी। अब अगला क्या दिया है, आप बस से विद्यालय नहीं जाते हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना है सब्जेक्ट, हमें पता है यही है, बट चलिए तरीके से एक बार ढूंढ लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे काम पर। काम क्या हो रहा है, जाने का। तो ये हमारा वर्ब है। कौन जा रहा है, तो ये जाने का काम कौन कर रहा है, आप। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आप नहीं जाते हैं कहाँ, तो विद्यालय। कैसे, बस से। तो ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। और बस से ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये जो है यू आपका सब्जेक्ट है। यू के साथ डू नॉट या डज नॉट। रूल नंबर 1 में हमने देखा कि यू के साथ डू नॉट, यू डू नॉट। उसके बाद वर्ब आता है जाने का, गो। फर्स्ट फॉर्म लेना है, यू डू नॉट गो, कहाँ, विद्यालय। तो गो हमेशा अपने साथ डू लेता है। ठीक, यू डू नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जाते हैं। कैसे, बस से। तो ये बाय बस। अब यहाँ से की इंग्लिश बाय लगाया। अगर आपको नहीं पता प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपको डिटेल करूँगी। किसी भी व्हीकल के साथ हमेशा बाय लगाते हैं और किस किस सिचुएशन में लगाते हैं इस बाय को, और प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपको कवर करूँगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने अभी देखा, कवर किया नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का। अब आइए कवर करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो आइए इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका इंटरोगेटिव है ना, इसमें 2 टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप 1 जो कि हिंदी के अंदर क्या से शुरू होता है, ये स्टार्ट ही होता है क्या से, और इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, स्टार्ट होता है। टाइप 2 जो है ना, ये
क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, सॉरी शुरू तो नहीं क्वेश्चन वर्ड से होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया रहता है सेंटेंस के, ठीक है, हिंदी के अंदर, ठीक है। और जो इंग्लिश के अंदर जो होगा ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट ही होगा, ठीक है। सो ये जो है ना टाइप 1, इसे हम यस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं, ठीक। और इस वाले को हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, यानी कि इसमें हमें डिस्क्राइब करना होता है। अगर आप पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप हाँ या ना में नहीं जवाब दे सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि जगह क्या है, कैसे है, ठीक है। सो इसमें जो है बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम टाइप 1 पे चलते हैं। टाइप 1 जो है इसमें सबसे पहले हिंदी आपको पता हो गया कि इसमें क्या सा शुरू होता है। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले डू या डज को ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, ठीक। तो पहले टाइप 1 को आइए इसी बेस पर, इसके आधार पर कवर करते हैं। डू या डज आपको ऑलरेडी बता दिया, अब मैं दोबारा नहीं कवर करूँगी, वीडियो लंबे हो जाएंगे। अगर आप भूल गए फिर से नेगेटिव में जाइए और देखिए कि किसके साथ डू और किसके साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर मैं यहाँ ज़रूर लिख दूँगी फिर से एक बार। क्या होगा, सबसे पहले डू या डज दोनों में से किसी एक को आप उठाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट को लेंगे, फिर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट को उठाएंगे या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस बेस पर आइए कवर करते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क्स ज़रूरी है, ठीक। देखिए, क्या वह चावल खाता है, तो डू या डज। अब लेकिन यहाँ डू की डज, इसका इंग्लिश हमें नहीं लिखना होता है। डू या डज पता कैसे चलेगा, सब्जेक्ट से जाएंगे, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, वर्ब से। वर्ब मतलब काम क्या हो रहा है, खाने का। ये कौन खाता है, तो ये वह यानी ही के साथ डू या डज हम लगाते हैं डज। तो सबसे पहले लेंगे डज, डज के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही, तो डज ही, और उसके बाद लेना है वर्ब, तो ईट। डज ही ईट, क्या खाता है, चावल। तो डज ही ईट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, या यूँ कम्प्लीमेंट कह सकते हैं, डज ही ईट राइस, क्या वह चावल खाता है, ये कंप्लीट हुआ। देखिए नेक्स्ट, क्या वह प्रतिदिन अभ्यास करता है। देखिए इसका इंग्लिश पता है आपको कि यस नो टाइप वाले में आपको लिखना नहीं है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, डू या डज। डू या डज कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, वर्ब से। यह अभ्यास करता है कौन, तो वह के साथ डू या डज, डज। तो सबसे पहले हमने उठाया डज, फिर ये सब्जेक्ट हमारा है ही, उसके बाद हमें उठाना है वर्ब, तो वर्ब अभ्यास करना, प्रैक्टिस। डज ही प्रैक्टिस, डज ही प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद ये दिया है टाइम, डेली, प्रतिदिन, तो DAILY ये हो गया, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, क्या वह अपना होमवर्क करता है, तो इसका लिखना नहीं है, आपको पता है। अब इसके लिए हमें सब्जेक्ट के पास जाना होगा, सब्जेक्ट के लिए हमें जाना होगा वर्ब के पास। होमवर्क करता है कौन, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ लगाते हैं डज, डज ही। अब ये होमवर्क करना, तो डू, सॉरी, डज ही डू होमवर्क, ओके। और किसका, अपना, तो डज ही डू। अब ये अपना की इंग्लिश स्टूडेंट ये होमवर्क से पहले ही आ जाता है, तो यहीं पे आना चाहिए था हिज होमवर्क, ये क्वेश्चन। क्लियर हुआ। अब ये इंटरोगेटिव टाइप 2, सेम वही चीज़ें हैं, सिर्फ करना क्या है, देखिए इसमें जो आपका स्ट्रक्चर होगा ना, स्ट्रक्चर जो होगा आपका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा,
फिर आपका हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा। स्टार्ट करते हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, तो ये है हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, इसकी इंग्लिश होती है व्हाट, तो ये हमने लिख लिया व्हाट। अब उसके बाद डू या डज, डू या डज सब्जेक्ट के पास जाएंगे। तुम यानी यू के साथ लगाते हैं डू या डज, डू लगाते हैं, तो व्हाट डू, उसके बाद ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा यू, व्हाट डू यू, उसके बाद वर्ब, तो क्या हो गया, वर्ब हमारा क्या है ईट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है ना, ये है अब, तो ये नाउ, व्हाट डू यू ईट नाउ, ये कंप्लीट किया हमने। वह कब सोती है, सबसे पहले ये हमने उठाया कब, व्हेन, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले हमें लेना था, ले लिया। डू या डज, ही या शी के साथ डज, व्हेन डज, और ये वह यानी लड़की है शी, उसके बाद वर्ब यानी कि स्लीप, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क कर दिया। वो सो क्लियर हो रहा होगा। आपका जो ट्रांसलेशन एक पैसेज देगा ना करने के लिए बोर्ड में, उसमें ये बहुत हेल्प करेगा आपको। वैसे भी आपको टेक्स्ट पढ़ना है, तो उम्मीद है कि अब तक आप जुड़े होंगे और समझ में आपको बेहतर तरीके से आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करूँगी। सो अगला दिया है मास्टर साहब आजकल कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड निकालना है, तो ये हम ले लेंगे कहाँ है हमारा क्वेश्चन, तो इसका वेयर। अब हमें डू या डज लेना रहता है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारे हैं मास्टर साहब, तो मास्टर साहब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो डज ले लेंगे। वेयर डज मास्टर साहब, इट मीन्स टीचर, द टीचर, वेयर डज द टीचर, उसके बाद वर्ब लेना है, वर्ब यानी ये है रहना, तो ये लीव, वेयर डज द टीचर लीव, उसके बाद ऑब्जेक्ट ये कॉम्प्लीमेंट है, तो आजकल का नाउ अ डेज, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, होप सो कि सिंपल प्रेजेंट आज आपको क्लियर हुआ होगा, जो कि आपके बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस चैनल पर हम 2023 में यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th के इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर को कवर कर रहे हैं, और लिटरेचर के कुछ जो सीरीज़ थे उसके कुछ पार्ट को हमने कंप्लीट किया है, और आज हमने ग्रामर सेक्शन में टेंस की सीरीज़ को स्टार्ट किया, और आज ये उसका पहला लेक्चर था। सो उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की तैयारी करने के लिए, यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने हैं तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए, और आप ये भी बताइए कि कैसा लग रहा है, कौन से पार्ट आपका वीक सेक्शन है, मैं आपको ज़रूर इस चैनल पर कवर करूँगी। सो मिलते हैं कल रात 8 बजे फिर एक नई वीडियो, नई टॉपिक को लेकर के, इस सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।